नमस्कार मेरे विद्यार्थियों बच्चों आप सभी का भाषा एकेडमी में स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है वैष्णव की फिसलन और इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो इस तरह से हैं, हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं बच्चों, जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी हैं, वो इस तरह से हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल और तिरछी रेखाएं। बच्चों कहानी इस तरह से है कि वैष्णव नाम का एक व्यक्ति है। वह करोड़पति है। उसके पास भगवान विष्णु का भव्य मंदिर भी है और उसके पास भरपूर जायदाद भी है। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और फिर गादी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए इसी को योग कहते हैं, ऐसा वे मानते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं और कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाते हैं। दस्तावेज यानी बच्चों डॉक्यूमेंट, जिसे आप लोग कहते हैं। अच्छा, वैष्णव के पास नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया है। कई एजेंसियां ले रखी है उसने, स्टॉकिस्ट है, जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगते हैं। मगर 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी भी नागा नहीं करते। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं। 1 नंबरी होते तो ऐसा नहीं करने देते। अब यहाँ पर वैष्णव सोचता है कि अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए। बढ़ता ही जा रहा है पैसा। प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि क्या किया जाए। तब वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और कहा कि प्रभु आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए, मैं इसका क्या करूं? प्रभु कष्ट हरो सबका। फिर तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठी, अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख। तू एक बड़ा सा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवा लिया। बहुत अच्छे कमरे बनवाए, खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियाँ, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन। और वैष्णव ने खूब इसका विज्ञापन भी, बच्चों पता है कमरे का किराया था 30 रुपए रखा था। फिर वैष्णव के सामने फिर धर्म संकट आ गया, भोजन कैसा होगा। उसने सलाहकारों से कहा, मैं वैष्णव हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा, शुद्ध घी की सब्जी, दाल, फल, रायता, पापड़ वगैरह होगा। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े लोग आने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, बड़े अफसर और बड़े सेठ। वैष्णव यहाँ पर बहुत संतुष्ट हुआ। पर फिर वैष्णव ने देखा कि होटल में ठहरने वाले कुछ असंतुष्ट भी हैं। एक दिन कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव बड़े तैश में वैष्णव के पास आया, कहने लगा, इतने महंगे होटल में हम क्या ये घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं? यहाँ नॉनवेज का इंतज़ाम क्यों नहीं है? वैष्णव ने जवाब दिया, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं गोश्त का इंतज़ाम अपने होटल में कैसे कर सकता हूँ? उस आदमी ने कहा, वैष्णव हो तो ढाबा खोलो, आधुनिक होटल क्यों खोलते हो? तुम्हारे यहाँ आगे कोई नहीं ठहरेगा, देख लेना। वैष्णव ने कहा, यह धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा। उस आदमी ने कहा, हम भी बिजनेस में हैं, हम कोई धर्मात्मा नहीं, न आप न मैं। वैष्णव ने कहा, पर मुझे तो ये सब प्रभु विष्णु ने दिया है, मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ? मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूँगा, फिर से एक बार उनसे पूछूंगा। दूसरे दिन वैष्णव साष्टांग विष्णु के सामने लेट गया,
कहने लगा, प्रभु ये होटल बैठ जाएगा। ठहरने वाले कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का प्रबंध किया है, पर वे मांस मांगते हैं। अब मैं क्या करूं? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? गांधी का भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो इन होटलों में रहने वालों के पीर को क्यों नहीं जानता? उन्हें इच्छा अनुसार खाना नहीं मिलता। इनकी पीर तू समझ और उस पीर को दूर कर। वैष्णव समझ गया। उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतजाम करवा दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे, मगर एक दिन फिर वही एग्जीक्यूटिव आया। कहने लगा, हाँ अब ठीक है, मांसाहार अच्छा मिलने लगा है, पर एक बात है। वैष्णव ने पूछा, अब क्या? उसने जवाब दिया, गोश्त के पचने की दवाई भी तो होनी चाहिए। वैष्णव ने कहा, लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा दूंगा। एग्जीक्यूटिव ने अपना माथा ठोका कि कहने लगा, आप कुछ नहीं समझते। मेरा मतलब है शराब से। यहाँ बार खोलिए। वैष्णव सन्न रह गया। शराब यहाँ कैसे पी जाएगी? मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूँ, पर मदिरा? हे राम राम राम। ये सब सुनते हुए दूसरे दिन वैष्णव ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु वे लोग मदिरा मांगते हैं, मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूँ? वैष्णव की पवित्र आत्मा से फिर आवाज आई, मूर्ख, तू क्या होटल बैठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस यह मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होगा? सामदेव में 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है। तुझे धर्म की समझ है या नहीं? वैष्णव समझ गया। उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाठ से चलने लगा। वैष्णव खुश हो गया। फिर एक दिन एक आदमी आया, कहने लगा, अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मारा हुआ गोश्त है। हमें तो जिंदा गोश्त भी चाहिए। वैष्णव ने पूछा, ये जिंदा गोश्त कैसा होता है? उसने कहा, कैबरे, जिसमें औरतें नंगी होकर नाचती हैं। वैष्णव ने कहा, अरे बाप रे। उस आदमी ने कहा, इसमें अरे बाप रे की कोई बात नहीं है, सब बड़े होटलों में चलता है। यह शुरू कर दो तो कमरों का किराया बढ़ा सकते हो। वैष्णव ने कहा, मैं कट्टर वैष्णव हूँ, मैं प्रभु से पूछूंगा इस बारे में। दूसरे दिन फिर वैष्णव प्रभु के चरणों में था। कहने लगा, प्रभु वे लोग कहते हैं कि होटल में नाच भी होना चाहिए, अंधा नंगा, यानी आधा नंगा या पूरा नंगा नाच। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीरहरण तक किया था, तुझे क्या संकोच है? प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी शुरू कर दिया। अब कमरे भरे रहते थे, क्योंकि शराब, गोश्त और कैबरे। वैष्णव बहुत खुश हुआ था। प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बैरे से कहा, इधर कुछ और भी मिलता है? बैरे ने पूछा, और क्या साहब? ग्राहक ने कहा, अरे यही मन बहलाने को कुछ कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ। बैरा ने कहा, नहीं साहब, इस होटल में ये नहीं चलता। ग्राहक वैष्णव के पास गया, बोला, इस होटल में कौन ठहरेगा? इधर रात को मैन बहलाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। वैष्णव ने कहा, कैबरे तो है साहब। ग्राहक ने कहा, कैबरे तो दूर का होता है, बिल्कुल पास का चाहिए हमको, गरम माल कमरे में। वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु की सेवा में गया, प्रार्थना करने लगा, हे कृपा निधान, ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान। मैं तो इस पाप की खान से जहाँ तक बनता है दूर ही रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ बताइए? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, ये तो प्रकृति है और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य, चलने दो। वैष्णव ने बैरों से कहा, चुपचाप इंतजाम कर दिया करो, जरा पुलिस से बचकर 25% यानी 25% भगवान की भेंट ले लिया करो। अब वैष्णव का होटल खूब चलने लगा। शराब, गोश्त, कैबरे और औरतें,
वैष्णव धर्म बराबर निभा रहा था। इस तरह वैष्णव ने धर्म को धंधे से खूब जोड़ा है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक है वैष्णव की फिसलन। तो बच्चों, बताइए कहानी कैसी लगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी समझ में आ ही गई होगी। आप इसे अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.